अगर मान लीजिए कोई भी काम को फ्रस्ट्रेशन में करते हैं या कोई भी काम में स्ट्रेस में करते हैं तो फिर आपको उसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलता है। तो फिर आपको ऐसा सिचुएशन में क्या करना है कि आपको उस एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं करना है, या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो आपको उसको पूरा नहीं करना है। वो डिपेंड करता है कि आपको सिचुएशन में, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका बॉडी जिस दिन साथ देगा तो उस हिसाब से आपकी एक्टिविटी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप कभी कभी क्या होता है कि जो बॉडी अगर आपका साथ नहीं देगा या फिर आपका हेल्थ साथ नहीं देगा तो फिर उस एक्टिविटी को पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप मतलब हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आप ज्यादा कमजोरी फील कर रहे हैं, अगर इस हालत में कि अगर मान लीजिए कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो फिर क्या होता है कि आपको रिजल्ट में अच्छा नहीं मिलेगा। तो बेटर क्या है कि आपको उस समय आपको रेस्ट लेना चाहिए, मतलब कि उस समय आपको खुद को हील करना चाहिए। अगर मान लीजिए बीमार है और बीमार के समय अगर आप पढ़ाई करेंगे या फिर कुछ काम करेंगे तो फिर आप खुद को ज्यादा बीमार कर देंगे। अब क्या करना है कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको ब्रेक लेना चाहिए, आपको खुद को मतलब समय देना चाहिए। तो आपको यही देखना पड़ेगा कि आपका क्या लैकिंग कर रहा है या फिर आपका क्या समस्या, आपका क्या रीजन है। उस रीजन को पहले समझ लीजिए। अगर मान लीजिए वो रीजन अगर आपके जेन्युइन है तो फिर आपको वो टास्क को मतलब कुछ समय के लिए आपको छोड़ देना है। अब ऐसा नहीं कि इस हालत में भी आपको उस टास्क को कंप्लीट करना है। जैसे कि मान लीजिए आप रोज पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रोज अगर पढ़ाई करते हैं तो कभी ना कभी आपको पढ़ाई आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी करेगा, मतलब कभी ना कभी पढ़ाई आपको मतलब डिप्रेस भी करेगा। तो फिर ऐसा सिचुएशन में क्या करना है कि आपको कुछ समय का ब्रेक भी लेना है। जैसे कि जब ब्रेक लेते हैं तो फिर जब आप इन्वायरमेंट के अब हट के कुछ काम करते हैं तो फिर आपका माहौल भी शांत रहता है, फिर आपका जो माइंड वो भी फ्रेश फील करता है। जैसे कि मान लीजिए अब एक हफ्ता से या फिर एक महीना से रेगुलरली पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करते करते क्या होता है कि आपका मन शांत नहीं रहता है। तो फिर जब आपका मन शांत नहीं रहता तो फिर आप ज्यादा इरिटेट आप फील करते हैं, और जब भी आप इरिटेट फील करते हैं उस समय कोई आपसे कोई कम्युनिकेट करेगा या फिर कोई आपसे बात करेगा तो फिर आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है। फिर ऐसा कंडीशन में क्या करना है कि आपको ब्रेक भी लेना चाहिए, मतलब कि थोड़ा माइंड को आपको पीस में भी रखना चाहिए, आपको माइंड को भी थोड़ा फ्रेश करना चाहिए। जब आप माइंड को फ्रेश करेंगे, जब आप माइंड को पीस में रखेंगे, उसके बाद कोई भी आप काम को फिर से करेंगे तो फिर आपको उस काम में आपको मन भी लगेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए रेगुलरली कुछ काम करते हैं, रेगुलरली कुछ कहीं एक्टिविटी को पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका माइंड भी बहुत ही लेजी फील करता है, मतलब कि उसको भी एक समय आपको देना चाहिए, मतलब कि उसको रेस्ट भी देना चाहिए। जैसे कि कोई गाड़ी, अगर मान लीजिए गाड़ी अगर 24 घंटे चलाएंगे तो कभी ना कभी उसका इंजन भी आपका डैमेज हो जाता है। तो उसी तरह आपका माइंड भी एक मैकेनिज्म है, मतलब कि उसका भी अपना इंजन होता है। अगर उसको कंटिन्यूसली 24 घंटा उसको चलाएंगे तो उससे क्या होता है कि माइंड भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा या फिर आपका माइंड भी डैमेज हो जाएगा। जब भी कोई आप एक्टिविटी करते हैं तो फिर आपको सिचुएशन को भी देखना है। अगर मान लीजिए आप कंटिन्यूसली कोई काम कर रहे हैं, फिर आपका माइंड साथ नहीं दे रहा है या फिर आपका बॉडी साथ नहीं दे रहा है, तो फिर आपको ऐसा हालत में क्या करना है कि आपको रेस्ट लेना चाहिए। तो फिर आपको बीच बीच में क्या करना है कि आपको माइंड को भी आपको हेल्दी रखना है, आपको बॉडी को भी हेल्दी रखना है, फिर माइंड को भी अच्छे से फ्रेश रखना है और बॉडी को भी आपको अच्छा एनर्जेटिक आपको बनाना है। तो जब भी आप लो फील करेंगे या जब भी आप लो मोटिवेट फील कर रहे हैं तो फिर आपको उस समय आपको ब्रेक लेना चाहिए। और जब आप ब्रेक लेंगे उस समय फिर आपको कुछ इंटरेस्ट वाला काम करना चाहिए, हॉबीज वाला कुछ काम करना चाहिए, या फिर आप बाहर का हवा भी खा सकते हैं, फ्रेश हवा भी खा सकते हैं। और उससे क्या होता है कि जब आपका माइंड अच्छे से फ्रेश हो जाएगा, जब आपका माइंड फिर से एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर से उस एक्टिविटी को मतलब आप कंप्लीट कीजिए।